राधे राधे। मैं हूं आपका अपना अनिरुद्धाचार्य, आप सबका दास। महाराज का मंत्र कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सुबह उठकर सबसे पहले क्या करें ताकि आपका दिन अच्छा हो, आपके किसी काम में कोई बाधा ना आए, घर में, ऑफिस में, हर जगह मान सम्मान बढ़े आपका। साथ ही आप लोगों के सवाल का जवाब भी दूंगा। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज का उपाय, सुबह उठकर क्या करें और क्या ना करें, पूरा दिन अच्छा हो जाए, इसके लिए क्या करें तो देखिए। सबसे पहले उठते समय दोनों हाथों का इस तरह से मंथन कर लें और दोनों हाथों का मंथन करके सबसे पहले जब ये हथेलियां गर्म हो जाएं तो गर्म हथेलियों को अपने नेत्रों से लगाएं, अपने गालों से लगाएं। इससे आपकी आंखें भी अच्छी होती हैं, आपकी आंखों में बहुत सुधार होगा। यदि किसी को कम दिखाई पड़ रहा है तो आपकी हथेलियों को गर्म करें और हथेलियों को गर्म करके उसे नेत्रों से लगाएं और एक मंत्र बोलें। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। कर के अग्रभाग में लक्ष्मी का वास होता, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, मध्य भाग में सरस्वती और मूल भाग में भगवान श्री कृष्ण का। जब पहली बार जागते ही आप सरस्वती का ध्यान करेंगे तो आपकी वाणी आज दिन में किसी का दिल ना दुखाएगी। लक्ष्मी का ध्यान करेंगे तो आपका दिन अच्छा होगा और भगवान कृष्ण का ध्यान करेंगे तो आपके जीवन में यश कीर्ति बढ़ेगी। इस तरह हथेलियों का दर्शन करते हुए, हथेलियों में भगवान का दर्शन करते हुए, फिर भगवान को प्रणाम करते हुए सबसे पहले पृथ्वी माँ को प्रणाम करें। पृथ्वी माँ को प्रणाम जरूर करना चाहिए। फिर अपना वह पैर आगे करना चाहिए जो सुर आपका चल रहा है। आप सुर देख सकते हैं कि आपका दाहिना सुर चल रहा है कि बायां सुर। यदि आपका दाहिना सुर चल रहा है तो आप अपना दायां पांव आगे रखें। दायां पांव पृथ्वी पर रखने से पहले आपको पृथ्वी माँ को प्रणाम करना चाहिए। हे पृथ्वी माँ, आप हमें क्षमा करें, ना चाह करके भी हम बहुत अपराध कर लेते हैं और हमें आप क्षमा करें। हे माँ, आप हमारे अपराधों को क्षमा करें। इस तरह से माँ पृथ्वी से प्रणाम करके बड़े भाव, बड़े प्रेम से आप लोग पृथ्वी माँ को प्रणाम करें। उसके बाद आप लोग बढ़िया 2-3 गिलास बढ़िया पानी पिएं। पानी पीने से आपका पेट स्वस्थ रहेगा, आप स्वास्थ्य में आगे जाएंगे, अर्थात कभी जल्दी से बीमार नहीं पड़ेंगे। तो आप बढ़िया भरपेट पानी पी लें, 100-200 कदम चल लें, उसके बाद फ्रेश हो जाएं, स्नान करें और स्नान करने के बाद सबसे पहले एक लोटे में जल भरें। जल तांबे के लोटे में भरें और सूर्य भगवान को सबसे पहले जल चढ़ाएं। सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, खगाय नमः, मित्राय नमः, भास्कराय नमः। इस तरह सूर्य भगवान के 12 नाम आप बोलें और प्रेम पूर्वक सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद तुलसी माँ को प्रणाम करें। शालिग्राम भगवान को जो आपका मंदिर है वहाँ जाएं, पूजा करें, आरती करें, स्नान ध्यान कराएं। पूजा पाठ करके भगवान की आरती उतार कर अपने माता, अपने पिता, अपने गुरुजनों को प्रणाम करें। जब आप अपने से बड़ों को प्रणाम करें तो प्रणाम करते समय अपने माथे को माता पिता के चरणों में रखें और पूरा पूरा आशीर्वाद लें। कहते हैं ना कि अभिवादनशीलस्य, जो अभिवादन करता है, बड़ों का सम्मान करता है, बड़ों को प्रणाम करता है, उसकी आयुर्विद्या यशोबलम। प्रणाम करने से आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है और बल बढ़ता है। इसलिए अपने से बड़ों को प्रणाम अवश्य करें, बड़ों का आदर सम्मान जरूर करें। और सुबह रोज हम महाराज का मंत्र कार्यक्रम में 7:20 में आपके पास TV9 भारतवर्ष पर रोज आपको मिलने के लिए आते हैं। तो आप सुबह उठ करके पूजा पाठ करें, थोड़ा योग करें, सूर्य नमस्कार जरूर करें। अर्थात सूर्य नमस्कार की जो 12 आसन हैं वो नित्य करनी चाहिए। सवेरे योग जरूर करें, भुजंगासन करें, शीर्षासन करें। इन आसनों से करने से आपको कभी बीमारियां नहीं होंगी। आप सदा स्वस्थ रहेंगे और सदा प्रसन्न रहेंगे, सदा हैप्पी रहेंगे। तो आपको चाहिए कि आप सूर्य नमस्कार करें, आसन करें और सवेरे प्रकाश जरूर लें, विटामिन डी जरूर लें। आप रोज प्रकाश जरूर लें, थोड़ी देर धूप पे बैठें, थोड़ा नंगे पांव, घास आपके पास पार्क है तो टहलें नंगे पांव। आपके शरीर को आप मिट्टी का स्पर्श जरूर कराएं। आजकल हम सब लोग हमेशा जूता मोजा पहन के ही रखते हैं,
हमारे नंगे पांव पृथ्वी को जरूर टच करने चाहिए। घास पर आप जरूर चलें, इससे आप ज़्यादा लंबे टाइम स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे। तो इन बातों का आप ख्याल रखें। भगवान की पूजा करें, बड़ों को प्रणाम करें, सुबह उठ करके महाराज का मंत्र कार्यक्रम देखें और फिर अपने कार्य को करने के लिए घर से भगवान श्रीमन्नारायण का स्मरण करते हुए जाएंगे तो निश्चित आपका कार्य सफल होगा। राधे राधे। आज का विषय, सुबह उठकर क्या करना चाहिए। प्रातः काल उठ करके सबसे पहले मनुष्य को भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि हे प्रभु, आपकी कृपा से आज का दिन आपका नाम, आपकी कथा, आपका पूजन करने के लिए मुझे पुनः प्राप्त हुआ है। आपका नाम लेते हुए, आपका भजन करते हुए और आज के दिन को खुशी खुशी बिताऊंगा। आपका दिया हुआ यह सुनहरा अवसर मुझे प्राप्त हुआ है, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। भगवान को जब हम बार बार उन्हें धन्यवाद कहेंगे या उनका एहसान मानेंगे, उनकी कृपा मानेंगे, तो हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा और आंतरिक मन हमारा परमेश्वर से जुड़ जाएगा। यदि नित्य हम इस क्रिया को करें तो धीरे 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 हमारा जो आंतरिक मन है ईश्वर से जुड़ता चला जाएगा, क्योंकि हमारे मन के साथ ने एक सार्वभौमिक माँ जो परमात्मा का है वह हमारे साथ होता है। धीरे धीरे हमारा जो आंतरिक मन है ईश्वर से जुड़ जाता है, क्योंकि हमारे मन के साथ एक सार्वभौम मन है जो परमात्मा का है। जो हमारा मन है वह ईश्वर का मन है, वह हमारे साथ होता है और उस मन के माध्यम से हम ईश्वर से जुड़ते हैं। तो जब हम ईश्वर का धन्यवाद देते हैं तो ईश्वर से जुड़ता हुआ हमारा मन हमें खुशियाँ देता है। हमारे जीवन में ऑटोमेटिक एक सकारात्मकता आती है, हमारा आज का पूरा दिन अच्छा हो जाता है, अच्छे से बीते। इसके लिए हम ईश्वर से कनेक्ट रहें। हमारा मन जब परमेश्वर से जुड़ता है तो मन में अपार शांति का, आनंद का अनुभव होता है। सुबह आप जागकर सबसे पहले मोबाइल चलाने की जो आदत लेके आए हैं ये आपके लिए बहुत बुरी है। सुबह जागकर मोबाइल को बिल्कुल ना स्पर्श करें, रील्स बिल्कुल ना देखें। जागते ही सबसे पहले जब विभीषण जागते तो राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। जब विभीषण प्रातः काल जागे तो उन्हें राम राम उनके मुंह से सुना हनुमान जी ने। हनुमान जी ने कहा कि जो प्रातः काल राम राम बोल रहा है वो रावण की माया तो हो नहीं सकती, क्योंकि पापी के मुख से कभी प्रातः काल जागते ही आँख खुलती राम राम नहीं निकलता। इसलिए सबसे पहले जागकर भगवान को प्रणाम करिए, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु आपने ये जो जीवन दिया है, आज का दिन दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हे परमेश्वर, आज मैं ऐसा कार्य करूं कि आप प्रसन्न हों। राष्ट्र हित में, समाज हित में मैं कोई कार्य करूं, ऐसी कृपा बनाएं कि मेरा मन सदा आपके श्री चरणों में लगा रहे, पल भर के लिए हटे ना। ऐसा भगवान से प्रार्थना करना चाहिए और भगवत चिंतन करते ही जागना चाहिए। आज का समाधान, पूरे दिन को अच्छा बनाने का तरीका, आज का समाधान यह है कि आप बड़े प्रेम से भगवान श्रीमन्नारायण का, गोपाल जी का ध्यान करें और बड़े प्रेम से भगवान को स्मरण करके उन्हें कुछ 11 तुलसी के पत्ते तोड़ कर लाएं और तुलसी के पत्ते भगवान को चढ़ाते समय बोलें, शालिग्राम जी को, गोपाल जी को चढ़ाते समय बोलें, श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण। आप भगवान को तुलसी का पत्ता अर्पित करें तो निश्चित ही आपका दिन आज शुभ होगा। प्रेम पूर्वक आपका जीवन सुंदर से बीतेगा और आज का दिन तो शुभ होना ही है। आप सब लोग कोशिश करें कि रोज़ 11 पत्ते तुलसी के तोड़कर आप अपने घर में जो गोपाल जी हैं, शालिग्राम जी हैं, उन्हें चढ़ाएं और बोलें क्या, श्रीमन्नारायण। आप पूरा मंत्र याद कर लें, श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। तुलसी चढ़ाएं, फिर श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। फिर दूसरा तुलसी का पत्ता चढ़ाएं, फिर श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। यदि आप ये पूरा मंत्र ना बोल पाएँ, श्रीमन्नारायण कहते हुए तुलसी के 11 पत्ते यदि आप चढ़ाते हैं तो आपका दिन मंगल होगा, मंगलमय होगा। आज के देवी देवता में बात करेंगे महारानी तुलसी की। तुलसी के पत्ते आप ज़रूर खाएं। साथ में देखिए हमारे ऋषि मुनियों ने कितना बढ़िया विधान बनाया है
कि आप तुलसी के पत्ते खाएं, जो क्षार से भरी हुई होती है तुलसी। साथ ही और भी जैसे मीठी नीम है, मीठी नीम के पत्ते आप खाएं, शीशम के पत्ते कुछ चबाएं, नीम के पत्ते कुछ चबाएं। यदि आप इन पत्तों को भी चबाते हैं तो आपके भीतर नाना प्रकार के जो दोष हैं शारीरिक, वो ठीक हो जाते हैं। और पत्ते खाने की परंपरा रही है। जैसे पान का पत्ता, वो भी एक प्रकार का पत्ता है। उस पत्ते को, जैसे पान के पत्ते को कोई यूं ही खाए पत्ता, तो वो बहुत हेल्दी है। आप शीशम के पत्ते को चबाएं, आप मीठी नीम के पत्ते को चबाएं, कैल्शियम से परिपूर्ण है मीठी नीम का पत्ता। आप नीम को चबाएं, शारीरिक दोष ना होगा, शारीरिक बीमारियां ठीक हो जाएंगी। तो आप इन सब चीज़ों को प्रयोग कर सकते हैं और पुरानी पद्धति, पुरानी परंपराओं को आप फॉलो कर सकते हैं। आज का वार्तालाप कुशीनगर से राहुल जी का सवाल है कि मेरे गांव में एक बुजुर्ग हैं, लोग उनको मनहूस बोलते हैं, कहते हैं कि वो रास्ते में दिख जाएं तो बना हुआ काम भी बिगड़ जाता है, लेकिन मैं नहीं मानता। क्या किसी का चेहरा देखने से काम बन और बिगड़ सकता है? ना। एक बार इसके लिए एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाऊं। राहुल जी, एक महिला थी, वो सब लोग कहते थे कि ये मनहूस है, ऐसे देख लेते हैं तो काम बिगड़ जाता है। एक बार राजा जा रहे थे और उसी महिला को उन्होंने देख लिया, तो आगे चल कर के राजा के राज्य में किसी ने आक्रमण कर दिया। तो राजा को लोगों ने बोला कि राजा ने बाद में उसे हराया। राजा से कहा कि देखो, आपने उसका चेहरा देख लिया, इसलिए आपके राज्य में आक्रमण हुआ। तो राजा ने उस महिला को बुलाया, कहा कि हम तुम्हें फांसी देंगे, क्योंकि तुम्हारा चेहरा देखने से आज हमारे राज्य में संकट आ गया। लोग कहते हैं कि तुम्हारा चेहरा जो देख लेता है उसका काम बिगड़ जाता है, तो तुम्हें अब फांसी देंगे। राजा ने कहा कि तुम्हें कुछ कहना है? तो महिला बोली, महाराज मुझे भी कुछ कहना है। क्या कहना है? बोले, महाराज आपने मेरा चेहरा देखा तो आप पर थोड़ा सा संकट आया, पर मैंने आपका चेहरा देखा तो आज देखो मुझे फांसी की सजा मिल रही है। राजा पानी पानी हो गए कि बात तो सही है, मैंने इसे देखा तो इसे फांसी, मुझे संकट आया, इसने मुझे देखा तो फांसी। राजा ने कहा कि ना, ऐसा कुछ नहीं होता, आपको छोड़ा जाता है, कोई दंड नहीं होगा, किसी का चेहरा देखने ना देखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी आप जब घर से निकलें तो भगवान नाम स्पर्श करते हुए, इसलिए मैंने कहा कि जब भी घर से निकलें तो सबसे पहले भगवान का दर्शन करें, प्रातः काल उठें, सबसे पहले भगवान को देखें। इसलिए दोनों हाथों का मंथन करें और सबसे पहले अपने हथेली पर ही ईश्वर को देखें। जब आप पहला चेहरा भगवान का देखेंगे तो फिर कोई चेहरा शुभ अशुभ नहीं बनेगा और आपका जीवन सदा शुभ शुभ की ओर जाएगा, आनंद की ओर बढ़ेगा। तो भगवान का स्मरण करें और प्रभु को याद करें, सुबह नाम जप करें। सुबह उठकर क्या प्रसाद पाना चाहिए? सुबह उठ कर के आप सबसे पहले भगवान जी को भोग लगाएं और बड़े प्रेम से, मेरा मानना है, अंकुरित अनाज खाएं, मीठा दही खाएं और मीठा दही खा के घर से निकलें तो आपका कार्य निश्चित शुभ होगा। जब भी आप अपने काम के लिए घर से निकलें तो मीठा दही खाकर निकलने की एक परंपरा रही है। आज का मंत्र, सुबह उठकर कौन सा मंत्र बोलना चाहिए? सुबह मंत्र सबसे पहले श्री राम जय जय राम बोलें। सबसे पहली रोटी गाय को खिलाएं, गाय को खिलाकर ही आप फिर रोटी अपने लिए बनाएं और द्वार पे कोई साधु संत दीन दुखी आए तो उनको खिलाएं। खाना बनाते समय, भोजन बनाते समय याद रखें, प्रसाद बनाते समय याद रखें कि सबसे पहले रोटी गाय की निकाली जाए। और जब भी आपके घर के आसपास कोई गाय आए तो उसे खिला दें, नहीं तो गौशालाओं में रोटी पहुंचाएं। माता पिता के पैर छुएं। घर से निकलने से पहले बड़ों को प्रणाम करें। आशीर्वाद लेकर के किसी भी कार्य के लिए जाएंगे तो आपका मंगलमय दिन होगा। राधे राधे। आज का लकी कॉलर खड्डा से अमृत का सवाल है, मेरी मम्मी मेरी दादी से बहुत लड़ती है, परेशान करती है, क्या बड़ा होकर मैं भी उनके साथ ऐसा व्यवहार करूंगा? देखिए, यह स्वाभाविक है। जिसके घर में विवाद होता है, झगड़े होते हैं, उनकी जो संतान होती है, उनके बच्चे जो वातावरण देखते हैं, सुनते हैं, जिस वातावरण में उनका पालन पोषण होता है,
विवादित स्थिति में ही यदि उनका पालन पोषण हुआ है तो बच्चे भी लड़ने झगड़ने वाले बन जाते हैं। मन में झगड़ा करने का भाव प्रकट हो जाता है। वह शब्द बहुत बार गूंजते हैं और आने वाले समय में आपके शब्द वैसे ही कार्य करने लग जाते हैं। आपके स्वभाव पर वैसा ही प्रभाव पड़ता है। बच्चे भी उस प्रकृति में ढल जाते हैं। इसलिए माता पिता को चाहिए कि वो आपस में ना लड़ें। आपकी माँ को समझाइए कि वो अपनी दादी से बिल्कुल ना लड़ें, क्योंकि बड़ों का सम्मान करने से आपका सम्मान बढ़ता है, बड़ों का अपमान करने से आपका भी अपमान होता है। झगड़े में बिल्कुल ना उलझें। इस बात का पूरा ख्याल रखें कि आप बड़ों का सम्मान ही करें, अपने ओर से उनका अपमान ना करें। बड़ों का सम्मान करने से आपकी आयु, विद्या, यश में वृद्धि होती है। अगर एक बुजुर्ग आपके घर में उदास हैं तो आपका परिवार भी उदास हो जाएगा, उदासी आएगी। इसलिए आप अपने घर को खुशहाल बनाएं, सबको प्रसन्न रखें, बुजुर्गों का ख्याल रखें, बुजुर्गों के साथ बैठें, हंसें, मुस्कुराएं, बातें करें। राधे राधे। कल चर्चा करेंगे कि समय पर विवाह कैसे होगा और समय पर विवाह करने के क्या फ़ायदे हैं, लेट विवाह करने के क्या नुकसान हैं। कल बात करेंगे महाराज का मंत्र कार्यक्रम में। देखते रहिए TV9 भारतवर्ष पर महाराज का मंत्र कार्यक्रम। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, यही भगवान से कामना है। अब आपसे विदा लेता है आपका दास अनिरुद्धाचार्य। गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध माओं की सेवा हो रही है, आप ज़रूर आएँ। गौरी गोपाल आश्रम और वृंदावन में नित्य सेवाएं चल रही हैं, जो अखंड वृद्धाश्रम में वृद्ध माओं की, रसोई के, अन्य क्षेत्र की, आकर के दर्शन अवश्य करें। राधे राधे।